देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत देश में कोरोना वायरस का प्रकोप जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसको लेकर। देश में हमारे देश में कोरोना का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर मैं बात करूं, देश के जो सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार लोगों को मैसेज दे रहे हैं, लगातार लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह से इन बीमारी से बचने के उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। अगर मैं बात करूं, हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट सामने आई। WHO की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि लोगों को घर में रहते हुए किस तरह से इस वायरस से बचना है। यहाँ तक कि WHO ने ये भी बताया कि जो लोग हैं उनको अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फल हैं जो लोग आसानी से खरीद सकते हैं, और अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन करके, जिन्हें खाकर लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए, पपीता है, केला है, और इसके अलावा जिस तरह से भिंडी, सब्जियों की बात की जाए, बहुत सारी ऐसी हरी सब्जियां हैं जिनको खाने से एक तो शरीर को लोहा मिलेगा, इसके साथ ही साथ इम्यूनिटी लेवल जो है वो बॉडी की पूरी तरह से ग्रोथ भी होगी। तो WHO ये बात कह रहा है कि लोगों को अपने खान पान पर ध्यान देना होगा और साफ सुथरा खाना खाना पड़ेगा। चलिए खबर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और आपको यहाँ पर बिहार की तरफ लेकर चलूंगा। बिहार में लगातार स्थितियां खराब है। स्थिति इतनी खराब है कि अब अस्पतालों के बाहर लोगों की बड़ी बड़ी संख्या लगने लगी है। लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, तो लोगों को इलाज नहीं मिल रहा और लोग बाहर खड़े होकर ही अपना दम तोड़ दे रहे हैं, यानी कि लोगों की सांसें अस्पताल के अंदर पहुंचने से पहले ही बाहर ही थम जा रही है। ऐसे में बिहार में जो स्थिति खराब हो रही है उस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और इसके साथ ही साथ नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की। दरअसल तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो सरकार बात कर रही है वो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक सलाह दी है कि 500 बेड, एक अस्पताल है वहां पर कम से कम 500 बेड की सुविधा की जानी चाहिए। अगर 500 बेड की सुविधा इस अस्पताल में की जाएगी तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को एडमिट किया जाएगा, जिसके जरिए लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने नीतीश सरकार से, केंद्र सरकार से कई बार चिट्ठी लिखकर ये अनुरोध भी किया है कि यहाँ का जो एक बड़ा अस्पताल है वहां पर बेड की संख्या बढ़ाई जाए, पूरी तरह से उसको स्थिति सही की जाए, लेकिन सरकार ने अभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। चलिए मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ किस तरह से तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से फैल रहे हैं। अगर बात की जाए तो देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो चुकी है। अगर बात की जाए तो उन राज्यों की स्थिति इतनी खराब है कि वहां की तस्वीरें ये सच्चाई बयां कर रही हैं कि किस तरह से वहां के राज्यों के मुख्यमंत्री पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। वहीं ऐसे में बिहार में भी जिस तरह से लगातार कोरोना केसों की संख्या बढ़ रही है, इसको देखते हुए बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहटा के ECS अस्पताल में 500 बेड का कोविड अस्पताल शुरू नहीं किए जाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद मिलकर इस अस्पताल को यथाशीघ्र चालू नहीं करवा सकते? क्या बिहार और केंद्र सरकार मिलकर कुछ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की यहाँ नियुक्ति नहीं कर सकते ताकि मरीजों को वापस ना लौटना पड़े और ना मरना पड़े? नेता प्रतिपक्ष ने कहा, कितने दिनों से हाथ जोड़ प्रार्थना कर रहे हैं कि 500 बेड से सुसज्जित ECS के इस हॉस्पिटल को शुरू कर दिया जाए, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं। वहीं एक अन्य ट्वीट में भी IGSM में भर्ती मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार अधूरी जानकारी ना परोसे, यह भी बताइए कि मात्र 100 बेड यानी केवल 100 मरीजों के लिए ही यह कथित सुविधा उपलब्ध है। कहा कि अगर संभव है तो संपूर्ण जानकारी के साथ लिखित आगे इसकी कॉपी को सार्वजनिक किया जाए ताकि लोगों को सूचना ग्रहण करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। वैसे आपको बता दें कि बिहार में भी लगातार स्थितियां खराब नज़र आ रही हैं। बिहार में ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारी चीज़ों की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन बिहार सरकार फिलहाल अभी इन चीज़ों को छुपाती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में बिहार की जनता भी सवाल नीतीश सरकार से पूछ रही है कि आखिरकार कब तक सरकार इस तरह से अपनी नाकामियों को छुपाएगी और कब जाकर सरकार सारी सच्चाई जनता को बताएगी। देखा आपने, नीतीश सरकार पर घेरने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने, और उसके साथ अगर मैं बात करूं
तो राजनीतिक पार्टी के नेता इस वक्त सरकार से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार फिलहाल चुप है क्योंकि सरकार के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है और सरकार इन सवालों से बचती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार कब तक सरकार इन सवालों से बचेगी और कब तक जो है वो इस तरह से जनता की आंखों में धूल झोंकती रहेगी। अगर मैं बात करूं, देश की जनता भी इस वक्त सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन सरकारें चुप हैं क्योंकि सरकारों के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। ऐसे में सरकार को मौन धारण नहीं करना चाहिए। सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस जनता ने आपको सत्ता पर बिठाया है वही जनता आपको सत्ता से नीचे गिरा भी सकती है, क्योंकि चुनाव, अगर मैं बात करूं, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। 5 साल के बाद नई सरकारें बनती हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव वो भी नजदीक है, साल 2021 चल ही रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाल ही में कुछ समय पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे। तो ऐसे में इन सत्ता पर बैठने वाले जो लोग हैं, नेता हैं, इन्हें समझना चाहिए कि 5 साल बाद चुनाव होता है और जनता हर बातों का ख्याल रखती है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से जनता के सवालों पर वो चुप्पी साध रहे हैं, इसका बड़ा खामियाजा उन्हें चुनाव के समय उठाना पड़े। खैर, देखते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या रहती है और 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा अहमियत रखेगा और देखना ये होगा कि इस बार देश की जनता का मूड क्या है और देश की जनता आखिरकार 2024 में किसे सत्ता पर बैठाती है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।